फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कंचन किशोर रावत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुस्लिम लॉ के बारे में। मुस्लिम लॉ क्या है और मुस्लिम कौन होता है, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं लॉ की। लॉ को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला है आपका सिविल लॉ और दूसरा है आपका क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, अगर सोसाइटी में कोई क्राइम हुआ, फॉर एग्जांपल थेफ्ट हुई या मर्डर हुआ या रेप हुआ, तो ये जो मामले हैं, क्राइम के मामले हैं, इनको जो लॉ रेगुलेट करेगा, जो लॉ इनसे डील करेगा, वो होता है क्रिमिनल लॉ। जैसे आपका इंडियन पिनल कोड है, ठीक है, ये क्रिमिनल लॉ है। उसी प्रकार कुछ और मामले होते हैं, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी का मामला हो गया, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो गया, या किसी की शादी का मामला हो गया, डाइवोर्स का मामला हो गया। तो ये सारे मैटर्स जो आएंगे वो सिविल लॉ के अंडर आएंगे, ठीक है। सिविल लॉ की काफ़ी सारी ब्रांचेस है, उसमें से अगर हम एक ब्रांच की बात करें तो वो है आपकी पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ एक ब्रांच है सिविल लॉ की। नाउ पर्सनल लॉ क्या होता है? हर इंडिविजुअल के कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं, जैसे कि उसकी शादी किसके साथ होनी है या शादी कब होनी है, ये उसका अपना मामला है, ये उसका पर्सनल मैटर है। तो शादी उसका अपना पर्सनल मैटर है, डाइवोर्स उसका अपना पर्सनल मैटर है, सक्सेशन उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है। उसको अडॉप्शन करना है या नहीं करना है, ये उसका अपना पर्सनल मैटर है। तो ये सारे मैटर्स, जो मैरिज का मैटर हो गया, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, गार्जियनशिप, अडॉप्शन, ये सारे जो मामले हैं ये उसके पर्सनल मैटर्स हैं। तो ऐसा लॉ जो उसके पर्सनल मामलों को रेगुलेट करेगा, जो किसी पर्सन के पर्सनल मैटर्स को रेगुलेट करता है, उससे डील करता है, उसे हम कहेंगे पर्सनल लॉ, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ एक पर्सनल लॉ है। अब दूसरी बात ये दोस्तों कि जो भी पर्सनल लॉ है, जो पर्सनल मैटर्स आपके हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी से डील करते हैं एक इंडिविजुअल के। और एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप कहाँ होती है? उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है उसकी फैमिली में। उसकी फैमिली का कैसा माहौल है, वो फैमिली में उसका क्या कस्टम्स एंड ट्रेडिशन फॉलो हो रहे हैं, ये सारी बातें उसकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए हम पर्सनल लॉ को फैमिली लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब फैमिली लॉ क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो पर्सनल मैटर है, कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली से डेवलप हो रही है, आपकी पर्सनालिटी। दैट्स वाई पर्सनल लॉ इज ऑल्सो नोन एज फैमिली लॉ। अब आपकी जो फैमिली है वो आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग होती है। कहने का मतलब, जो आप जिस फैमिली में आप रहते हो, वहाँ की जो आपके कस्टम हैं या आपके ट्रेडिशंस हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, आपके रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन के नाम से हम उस कानून को जानते हैं। अगर आप एक मुस्लिम पर्सन हैं तो हम उसको मुस्लिम लॉ के नाम से कानून को जानेंगे। अगर आप हिंदू हैं और आप पे जो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है तो उसे हम हिंदू लॉ के नाम से जानेंगे। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। पर्सनल लॉ, ठीक है, या फिर फैमिली लॉ, या फिर हिंदू और मुस्लिम लॉ, या क्रिश्चियन लॉ, या पारसी लॉ, ये सारे एक ही टर्म्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल के पर्सनल मैटर्स या इंडिविजुअल के फैमिली मैटर्स या उसके रिलीजन को दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुस्लिम लॉ क्या है? मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ सिविल लॉ विच रेगुलेट्स द पर्सनल मैटर्स और फैमिली मैटर्स ऑफ अ मुस्लिम। तो मुस्लिम लॉ क्या है? मुस्लिम लॉ एक ऐसा सिविल लॉ की वो ब्रांच है जो कि एक मुस्लिम पर्सन के फैमिली मैटर्स या उसके पर्सनल मैटर्स को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये अराइज होता है कि हु इज़ मुस्लिम? मुस्लिम कौन है? अब हमें ये समझ में आ गया कि मुस्लिम लॉ मुस्लिम के फैमिली मैटर्स या पर्सनल मैटर को रेगुलेट कर रहा है, पर हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर में मुस्लिम है कौन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मुस्लिम वो पर्सन है जिसका रिलीजन इस्लाम होता है। मुस्लिम एक ऐसा, मुस्लिम इज़ अ पर्सन हुज रिलीजन इज़ इस्लाम। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इस्लाम? इस्लाम इज़ एन अरेबिक वर्ड जिसका मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। भगवान की इच्छा के लिए खुद को समर्पित कर देना, ये अरेबिक वर्ड इस्लाम का मतलब है। नाउ इस्लाम एज अ रिलीजन बिलीव्स इन सर्टेन थिंग्स, और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट कह सकते हो आप एक पर्सन की मुस्लिम होने के लिए, तो वो ये है कि इस्लाम इस बात में बिलीव करता है कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन गॉड, दैट इज़ अल्लाह। सिर्फ एक भगवान है, वो है अल्लाह। एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज़ इज़ मैसेंजर, जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो उनके मैसेंजर है, उनके रसूल हैं, मतलब उनके दूत हैं, किसके? अल्लाह के। तो जो पर्सन इस बात में बिलीव करता है वो पर्सन मुस्लिम है,
ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये पर्सन इस बात में बिलीव कर रहा है तो ये उसका इनर मैटर है, ये उसका इनर फेथ का मामला है, ये उसके इनर फीलिंग का मामला है, ठीक है। तो इस बात को प्रूफ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब अगर आप कोर्ट में गए और आपने कोर्ट में ये बात बोली कि मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि सिर्फ एक ही भगवान है और प्रॉफिट उसके मैसेंजर है, तो सिर्फ इसी बात से आप मुस्लिम नहीं हो जाओगे ना। तो ये जो चीज़ है, ये फीलिंग, आपकी जो फीलिंग है या आपका जो फेथ है, इनर फेथ, इसको प्रूफ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए कोर्ट ने कुछ ऑब्जेक्टिव और सर्टेनेबल ग्राउंड्स आइडेंटिफाई किए जिससे कि हमें पता चल सकता है कि एक पर्सन वेदर ही इज़ अ मुस्लिम और नॉट। सबसे पहला है मुस्लिम बाय बर्थ, ठीक है। एक तो कैसे हो सकता है, मुस्लिम बाय बर्थ हो सकता है, अगर वो जन्म से ही मुस्लिम हो तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा है बाय कन्वर्जन, या उसने अपना धर्म को परिवर्तन किया हो, ठीक है। बाय बर्थ कैसे होता है दोस्तों, जब एक पर्सन, जिस समय उसका जन्म हुआ था, उसके दोनों पेरेंट्स, उसकी मदर एंड फादर, वो दोनों ही मुस्लिम थे, ठीक है। और वो बचपन से ही मुस्लिम की आइडियोलॉजी, मुस्लिम फेथ में बिलीव करता है, बचपन से ही वो क्या कर रहा है, इस्लाम को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मुस्लिम हो जाएगा। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है, जहाँ पर उस पर्सन के, कोई पर्सन है, उसके फादर मुस्लिम है और मदर हिंदू है, या दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट मुस्लिम है और दूसरा पेरेंट अदर रिलीजन को फॉलो करता है। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो चाइल्ड होगा या वो पर्सन होगा, वो मुस्लिम होगा या फिर वो हिंदू होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ये जो पॉइंट है, इस पे काफ़ी सारी आप कह सकते हो कि अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग राइटर्स के या कोर्ट्स के, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वन ऑफ द जूरिस्ट ऑफ मुस्लिम लॉ, दैट इज़ हिदाया। हिदाया का व्यू ये था कि अगर किसी पर्सन के दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट मुस्लिम होगा तो चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली बी अ मुस्लिम, चाहे उसका फादर मुस्लिम है या उसकी मदर मुस्लिम है। तो अगर एक पेरेंट मुस्लिम है तो बच्चा भी या पर्सन भी मुस्लिम होगा। लेकिन अगर हम इंडियन कोर्ट्स की बात करें तो इंडियन कोर्ट का ये व्यू था कि अगर दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट अगर मुस्लिम है और दूसरा पेरेंट हिंदू है और जो चाइल्ड है उसका ब्रॉटअप भी एज अ हिंदू हुआ है, बचपन से वो सारे ट्रेडिशन कस्टम्स हिंदू के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, तो वो चाइल्ड हिंदू कहलाएगा, ठीक है। या अगर वो सारा जो उसका जो ट्रेडिशन कस्टम्स वो मुस्लिम के अकॉर्डिंग फॉलो करे तो वो मुस्लिम कहलाएगा। तो साफ सी बात ये है कि एक पेरेंट का मुस्लिम होने से चाइल्ड मुस्लिम नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या होगा, जिस ट्रेडिशंस को, जिस कस्टम को बचपन से फॉलो करता हुआ आ रहा है, जिस भी पेरेंट के ट्रेडिशन कस्टम्स को फॉलो कर रहा है, तो बच्चा जो है उसी क्या हो जाएगा, उसी धर्म से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओपिनियन इसमें आपका देख सकते हो कि डिफरेंस है ओपिनियन में, ठीक है। तो बस अब ये स्टैब्लिश प्रैक्टिस यही है कि दोनों पेरेंट में से अगर एक पेरेंट मुस्लिम है, दूसरा पेरेंट अगर हिंदू है या किसी और रिलीजन का है, चाइल्ड का ब्रॉटअप कैसे हुआ है, किस रिलीजन के अकॉर्डिंग हुआ है, तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली उस रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये तो था बाय बर्थ। अब बाय बर्थ मुस्लिम जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो बाय बर्थ अगर वो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम ही रहेगा, प्रोवाइडेड उसने अपना कन्वर्जन नहीं करवाया, ठीक है। अगर वो मुस्लिम है और वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो हिंदू बन जाता है या वो क्रिश्चियन बन जाता है, तो पारसी बन जाता है, तो वो फिर क्या, वो पर्सन मुस्लिम नहीं रहेगा, ठीक है। इसका अगर अपोजिट आप देखें तो कोई पर्सन पहले हिंदू था और अब वो मुस्लिम बनना चाहता है तो वो कन्वर्जन के थ्रू मुस्लिम बन सकता है, ठीक है। अगर कोई हिंदू कन्वर्जन के थ्रू मुस्लिम बना है तो वो भी एक मुस्लिम पर्सन कहलाएगा। नाउ कन्वर्जन के क्या रूल्स हैं और किस तरह से आप क्या ऐसी क्या बेसिकली सेरेमनीज़ आप कह लो या कुछ रिक्वायरमेंट कह लो जिससे कि एक पर्सन कन्वर्ट कर सकता है खुद को। देखिए, कन्वर्जन के दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो आप पब्लिकली डिक्लेयर करो कि मैं अपना जो धर्म है, जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हो, उसको मैं रिनाउंस कर रहा हूँ और मैं इस्लाम धर्म को क्या करो, अपना रहा हूँ, और मैं इस्लाम का जो मेन कोर बिलीव है उसमें बिलीव करता हूँ, जैसे कि जिसको मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन गॉड, दैट इज़ अल्लाह, एंड प्रॉफिट इज़ हिज मैसेंजर। वो आप ये कह सकते हो, पब्लिकली डिक्लेयर कर सकते हो कि आज से मैं जो अपना धर्म है उसको रिनाउंस करके इस्लाम धर्म के में बिलीव करता हूँ, और मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि भगवान एक है जो अल्लाह है और प्रॉफिट मोहम्मद उसके मैसेंजर हैं। तो अगर आप इतना कह देते हो तो आप मुस्लिम, उस दिन से आप मुस्लिम कन्वर्ट हो जाओगे,
ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि अगर किसी को मुस्लिम धर्म को अपनाना है या आप इस्लाम को अपनाना है तो वो किसी भी मस्जिद में जाए, मस्जिद में इमाम होंगे, इमाम आपको कलेमा पढ़ने के लिए कहेंगे, आप उस कलेमा को पढ़िए और उसके बाद आपको एक नया नाम दे दिया जाएगा, मुस्लिम नेम दिया जाएगा। जो भी मॉस्क में जो भी रजिस्टर होता है उसमें आपका नाम एंटर कर दिया जाएगा और उस दिन से आप क्या हो जाओगे, मुस्लिम बन जाओगे। आप जितने भी मुस्लिम के ट्रेडिशन कस्टम्स है वो फॉलो करके आप क्या बन सकते हो, मुस्लिम बन सकते हो। तो कोई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रूल नहीं है, ठीक है। सिंपली आप क्या करना है आपको, अगर आप बेसिकली मेन आइडियोलॉजी ये है कि अगर आप इस बात में बिलीव करते हो कि सिर्फ एक ही भगवान है, अल्लाह, और प्रॉफिट उसके मैसेंजर है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन गए, आप जो है वो मुस्लिम बन जाओगे। तो यही मॉस्क जो आपको सेकंड मैंने तरीका बताया, सेकंड जो सेरेमनी बेसिकली प्रिस्क्राइब की गई है कि जो आपको मस्जिद में जाना है और इमाम आपको कलेमा पढ़ाएगा। कलेमा में बेसिकली सिर्फ यही बातें होती है कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन गॉड एंड प्रॉफिट इज़ हिज मैसेंजर, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल उल्लाह, यही बात है। मतलब देयर इज़ वन एंड ओनली वन गॉड एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, ठीक है, यही बात है। इसी को आपको, इस प्रैक्टिस को, इस बिलीफ को, अगर आप इस फेथ को, इसमें आप फेथ है आपको, तो यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ मुस्लिम, ठीक है। अब देखिए कन्वर्जन से प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है। बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, कन्वर्जन से प्रॉब्लम है। कहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है, देखिए जब आप कन्वर्ट हो रहे हो, आप एक हिंदू और आप एक मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हो, तो अगर आप इस बिलीफ से हो रहे हो, जो इस्लाम का बिलीव है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका पूरा फेथ है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कन्वर्जन होता है वो उस धर्म के कुछ चीज़ों का मिसयूज़ करने के लिए हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम में एक पर्सन जो है एट अ टाइम 4 मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। सेम अगर हिंदू मैन है तो वो एक टाइम पे 4 शादियां नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो आईपीसी के अंडर सेक्शन 494 के अंदर बाइगेमी, मतलब 2 विवाह के लिए उसको पनिशमेंट वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, एक मुस्लिम वैलिडली 4 शादियां कर सकता है एक टाइम पे। तो हो सकता है कि आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कन्वर्जन किया हो, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस भी हैं जिसमें ये देखने को मिला है, ठीक है। मतलब आप एक हिंदू हो और आपने क्या किया है, क्योंकि आपको 2 शादियां करनी थी या आपको अपनी सेकेंड मैरिज या आपको वो इसको लीगलाइज कराना था, तो आप कन्वर्ट हो जाते हो इस्लाम में, ठीक है। इस तरह से आप जो है सेक्शन 494 से बच जाते हो, पर ऐसा नहीं होगा। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट केस है। सबसे पहला स्किनर वर्सेस ऑर्डे का केस, ठीक है। केस का नाम है स्किनर वर्सेस ऑर्डे, 1871 का ये केस है। अब इस केस में क्या होता है, देखिए इस केस के फैक्ट सुने। इस केस में एक क्रिश्चियन मेल है और वो एक क्रिश्चियन विडो के साथ रहता है। ऑलरेडी जो क्रिश्चियन मेल है वो मैरिड है, ठीक है। तो उसके क्या है, इलीगल रिलेशन है उस क्रिश्चियन विडो के साथ, वो उसके साथ रहता है, कोहैबिट करता है। अब वो अपने इस कोहैबिटेशन को, इसलिए लीगल रिलेशनशिप को लीगलाइज करवाना चाहते हैं। तो उनके पास एक ऑप्शन है। तो ये जो क्रिश्चियन मेल है वो क्या करता है कि वो इस्लाम धर्म को अपना लेता है, कन्वर्जन खुद का कर लेता है। कन्वर्ट होने के बाद उसको पता है कि 2 शादियां लीगल है मुस्लिम धर्म के, इस्लाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि उसकी जो सेकंड मैरिज है उस विडो के साथ वो लीगलाइज हो जाती है। नाउ इस पे जो उसकी पहली वाइफ है वो केस फाइल करती है इस ग्राउंड पे कि इन्होंने जो अपना कन्वर्जन किया है वो सिर्फ इस बात के लिए किया है कि इनकी सेकंड मैरिज क्या हो जाए, वैलिड डिक्लेयर हो जाए। तो इस केस में प्रीवी काउंसिल ने ये कहा था कि जो आपने कन्वर्जन किया है दैट इज़ नॉट बोनाफाइड कन्वर्जन, ये मालाफाइड कन्वर्जन है। मतलब बोनाफाइड गुड फेथ में किया गया कन्वर्जन नहीं है। आप इस्लाम की जो बिलीव्स है उसकी, आपका फेथ उसमें नहीं है, बल्कि आप सिर्फ उसकी कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो। तो ऐसा जो कन्वर्जन हुआ है दैट इज़ नॉट वैलिड कन्वर्जन, ठीक है। तो स्किनर वर्सेस ऑर्डे केस में प्रीवी काउंसिल ने ये हेड किया था। सेकंड जो इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही रिनाउंड केस है उसका नाम है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, कहीं ना कहीं वो इस केस से पहली बार, मतलब अब पहली बार तो हम नहीं कह सकते, पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मैटर है वो सरला मुदगल के केस में लाइमलाइट में आया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। सरला मुदगल के केस में भी यही जो फैक्ट्स हैं लगभग सेम है स्किनर वर्सेस ऑर्डे की तरह। एक हिंदू हस्बैंड है और वो एक अपनी सेकंड मैरिज करना चाहते हैं एक मुस्लिम लड़की के साथ, ठीक है। तो वो कर देते हैं, सेकंड मैरिज करते हैं और उस सेकंड मैरिज को लीगलाइज कराने के लिए वो क्या करते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं।
और वो इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, उनकी जो वाइफ है वो उनके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल करती है इसी ग्राउंड पे कि कन्वर्जन यहाँ पे जो हुआ है वो एज़ पर वो सिर्फ क्या हुआ है, कुछ फ़ायदा उठाने के लिए हुआ है, रिलीजन का मिसयूज़ करने के लिए हुआ है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि जो ये कन्वर्जन है दैट इज़ नॉट अ बोनाफाइड कन्वर्जन, और सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है, उस धर्म के कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे कन्वर्जन किया है। तो हस्बैंड को यहाँ पे सेक्शन 494 ऑफ IPC के अंडर बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट किया गया कि आपकी जो सेकेंड मैरिज है दैट इज़ नॉट वैलिड, और बाइगेमी के लिए आपको पनिशमेंट 494 के अंदर यहाँ पे हस्बैंड को हुई। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि जो कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन के थ्रू अगर आप मुस्लिम बने हो तो आपकी इंटेंशन बोनाफाइड है या नहीं ये प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाय बर्थ हो आप मुस्लिम हो तो वो प्रूव करना ज़्यादा आसान है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाय कन्वर्जन में आपका जो इंटेंशन है दैट मस्ट बी बोनाफाइड, कि आप सही में आप इस्लाम के फेथ में, इस्लाम की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो, तभी जाके आप एक मुस्लिम बने। ठीक है, तो ये तो था कि मुस्लिम आप कैसे हो सकते हो, मुस्लिम आप बाय बर्थ हो सकते हो, मुस्लिम आप बाय कन्वर्जन हो सकते हो। ठीक है, एक बार अगर आप मुस्लिम बन गए, चाहे आप कन्वर्जन के थ्रू बनो या बाय बर्थ मुस्लिम हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ आप पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप एक कन्वर्टेड मुस्लिम हो या बाय बर्थ मुस्लिम हो। मुस्लिम होने के बाद आप पे जितने भी आपके जो पर्सनल लॉज हैं, जो भी आपके मैटर्स हैं, मैरिज का मैटर हो, डाइवोर्स का मैटर हो, गार्जियनशिप का मैटर हो, इनहेरिटेंस का मैटर हो, सारा आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा। ठीक है, तो ये तो थी आज का ये वीडियो इस बारे में कि मुस्लिम लॉ क्या है और मुस्लिम कौन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।